हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आपको आज केमिस्ट्री का मतलब साइंस पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैं पढ़ाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, इनका वेटेज आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में आपने इस चैप्टर को आज तक नहीं पढ़ा है, आपके लिए बिल्कुल नया है। और जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर करूँगा, जितना मेरे से बेस्ट हो पाए। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेता हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके। योर चैप्टर नेम इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरी भाषा में अगर इनको बोले तो हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को अगर हम बाइफरकेट करते हैं, व्हेन वी बाइफरकेट हाइड्रोकार्बन देन इट्स बाइफरकेट इनटू टू एलिमेंट्स, वन इज हाइड्रो एंड अदर इज कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। इट मीन्स हम हाइड्रोकार्बन में जनरली उस कंपाउंड की बात करेंगे जहाँ पे कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो जिस कंपाउंड में केवल और केवल आपको हाइड्रोजन दिखे और कार्बन दिखे उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आपका चैप्टर का नेम कार्बन है तो सबसे पहले हम कार्बन का पोस्टमार्टम करते हैं कि कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन में क्या क्या चीज़ है, नहीं है। जो बेसिक नॉलेज है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन एक एलिमेंट है, और एलिमेंट को भी जब आप डिवाइड करते हो तो उसको 3 कैटेगरी में किया जाता है। एक होता है आपका मेटल, एक होता है आपका नॉन मेटल और एक होता है आपका नॉन मेटलॉइड्स। तो जो आपका कार्बन है ये आपका नॉन मेटल है, जिनका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होता है। ये जो आपका बेसिक चीज़ है ये आपने 9th में, 8th में, 7th में आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी ये अगर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है तो आपको कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2,4, जो इनका मैं सेल की बात करूँगा तो K होता है और L होता है। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये आपका किस सेल में इंटर कर रहा है, तो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका L सेल में इंटर कर रहा है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, तो कितने हैं, 4 है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ये चीज़ तो अभी शायद आपके सिलेबस से मतलब रिमूव कर दिया है पीरियोडिक टेबल, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए आपके चैप्टर में कार्बन है तो कार्बन का जो ग्रुप नंबर होता है ये आपका 14 होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि आपने पहले से सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो जैसे मैंने कार्बन का लिखा है 2,4, ठीक है, तो आपने देखा कि जो L सेल में इंटर कर रहा है, अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होता तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो वो अपने आप को स्टेबल एलिमेंट होता है। मतलब अगर कोई भी इंसान अपने आप को स्टेबल है तो उसको किसी दूसरे से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं रहता है। अगर कोई भी इंसान अनस्टेबल होता है तो वो इधर उधर कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते रहता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका कार्बन है भैया, इसके पास 4 ही आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको चाहिए कितना, 4 चाहिए 8 बनने के लिए, तब ये अपना स्टेबल कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस भैया को क्या चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से लेगा तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये किस भाई साहब की तरह बनेगा, तो ये नियॉन की तरह बनेगा। क्यों? क्योंकि नियॉन एक इनर्ट गैस है जो इनके आसपास का है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और ये अपने आप में स्टेबल होता है। तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, अगर कोई बंदा अगर आपका पड़ोसी है या मेरा पड़ोसी है, अगर वो सक्सेसफुल बंदा है, हम और आप उसका कॉपी बनना चाहते हैं कि
कि वो बंदा सक्सेसफुल है, मैं भी मेहनत करूं और बन जाऊं। तो ये बंदा कार्बन क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ ऐसा प्रॉपर्टी है ना तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए, जब मैं आपको आगे कंटेंट डिलीवर करूंगा तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा। अगर कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो वो किसकी तरह बनता है, तो वो नियॉन की तरह बनना चाहता है, ठीक है। इस स्लाइड से आपको इतना पता होना चाहिए, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये यहाँ से पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर की तरफ आगे मूव करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे बोला हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एज फॉर एग्जाम्पल कि CH4 दिस इज अ कंपाउंड, और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड कार्बन 2 ही एलिमेंट है, इट मीन्स दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। लेकिन मैंने यहाँ पे CO2 लिखा, दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन कार्बन ने अपना साथी हाइड्रोजन को छोड़ रखा है, इस वजह से मैं CO2 को हाइड्रोकार्बन में कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो उनके बाद देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के 3 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। देखो, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, आपने इससे पहले पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो जो कार्बन है नॉन मेटल है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपका डिपेंड करता है बॉन्ड पे। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ दोज कंपाउंड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज एग्जिस्ट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में 2 आता है, एक आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। सबसे पहले समझ लेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, दोज कंपाउंड इन विच डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोथ आर एग्जिस्ट नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहेगा, एक क्लोज फिगर रहेगा, तो उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका जो एल्केन है, एल्केन का जो फैमिली किससे बिलोंग करेगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करेगा। लेकिन सर आपने पहली बार सुना होगा इस चैप्टर में, इससे पहले आपने 8 में 9th में नहीं सुना होगा कि एल्केन का मतलब क्या होता है। अब आपके लिए नया है। अगर आपने किसी कंपाउंड को देखा तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड इज बिलोंग टू एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली एंड एल्काइन फैमिली। तो हम समझते हैं एल्केन का मतलब क्या होता है। आपको जब मैं रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सफिक्स पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे एन लगा हुआ है सफिक्स, यहाँ पे इन लगा हुआ सफिक्स, यहाँ पे आइन लगा हुआ सफिक्स, ठीक है। अगर आपको एन सफिक्स दिखे तो इसका मतलब होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा मतलब होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इन आपको देखे तो इसका मतलब होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर आपको आइन दिखे तो इसका मतलब होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलो भाई, ये भी बात पता चल गया कि मतलब क्या कहते हैं, एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। लेकिन हम फर्दर कोई भी कंपाउंड आ गया आपके सामने में, आपको कैसे पता चल पाएगा कि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है या रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। रिंग टाइप में तो चलो आप इजीली डिटरमाइन कर लोगे, ये आपका रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आपका कोई भी फार्मूला, जो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। लेकिन इसको हम कैसे
बहुत बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका ये एल्केन फैमिली का है, ये एल्कीन फैमिली का है, या ये एल्काइन फैमिली का है। जब आपने देखा यहाँ पे, आपने बचपन से अर्थमेटिक आपने पढ़ा होगा, तो इसको नॉर्मली हम देखते हैं कि कार्बन का एक साथी है जिसका नाम है हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, अगर कार्बन N है तो N के डबल से 2 मोर है। मतलब अगर कार्बन 1 है तो 1 का डबल 2 हुआ, और 2 में आप 2 ऐड करते हो तो मतलब क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर कार्बन 1 है तो CH4 हो गया। क्या इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कार्बन 1 है, 1 का डबल कितना हो गया, 2, और 2 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो कितना हो गया, 4 हो गया। इट मीन्स मेरे को ये बात पता चलेगा कि CnH2n+2 जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा वो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, तो वो एल्केन फैमिली को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये तो भाई मेरे को पता चल चुका है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो मैंने आपसे क्या बोला, इनके साथी को ढूंढो। तो कार्बन का साथी हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इनका साथी है तो मैंने बोला 2 का डबल 4, 4 में अगर क्या कहते हैं, 4 में अगर क्या कहते हैं आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 6। 4 में ऐड करोगे 2, तो अगर मैंने C2 लिया, ठीक है, तो H कितना हो जाएगा, कार्बन का डबल मतलब 4, 2 इंटू 2 प्लस 2, मतलब ये कितना हो गया, 6। इट मीन्स वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ इथेन C2H6। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, जो आपका कार्बन है, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन एटम है, इट मीन्स आप इसको बिल्कुल कह सकते हो कि ये आपका किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो ये आपका एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर ये आपका एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा तो ये आपका कौन सा होगा, सेचुरेटेड होगा। अगर सेचुरेटेड होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर आपसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पूछा जाता है, तो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके CBSE में पूछा भी जाता है, जब आप NCERT एग्जाम्पलर, जब आप क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाओगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, आप बताइए कि इथेन में, अभी आपको इथेन पता नहीं होगा कि क्या होता है, आपको मैं रूट वर्ड पढ़ाऊंगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इन इथेन कंपाउंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आर एग्जिस्ट इन इथेन। तो हाउ कैन यू डिटरमाइन, अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चला है। अगर कोई भी कंपाउंड है आपका, अगर कार्बन आपका 2 है, 2 गुने से 2 ज़्यादा है, इट मीन्स वो आपका सेचुरेटेड फैमिली से बिलोंग करेगा। और सेचुरेटेड में आपका एक ही होता है, अगर आप इनको पापा मानो तो ये उनका बेटा हो गया। इट मीन्स सेचुरेटेड के एक ही बेटा है और उस बेटा का नाम है एल्केन। अगर वो एल्केन है तो एल्केन में आपको पता चल गया, आपको एल्केन दिखते ही आपको पता चलना चाहिए सिंगल बेटा है, मतलब सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स इथेन में ना तो आपका डबल बॉन्ड होगा, ना ही आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। इट मीन्स इन इथेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज एग्जिस्ट। ओके, ये चीज हुआ। अगर आपसे ये पूछ दिया जाता है कि अगर बताओ कि अगर आपका C5 है, मैं आपको बताऊंगा कि ये इथेन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, मैं सारा आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट अभी आपको समझा रहा हूँ कि सेचुरेटेड क्या होगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला आपका कार्बन 5 है, ठीक है, तो आप बताओ कि एल्केन फैमिली में हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं। तो आपने कहा सर जो कार्बन है 5 है, तो 5 का डबल हो गया 10 और उससे 2 अधिक, तो मतलब कितना हो गया 12। अगर हमने H12 लिया तो अगर मैं दोनों को मर्ज करता हूँ, ये आपका क्या होता है C5 और H12, ये आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड बन गया तो सर आपने कहा कार्बन जितना है अगर उनके 2 गुने से 2 अधिक होगा तो वो सेचुरेटेड को बिलोंग करेगा। और सेचुरेटेड के केवल और केवल कितने बेटे हैं, एक बेटे हैं। अगर एक बेटे हैं तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अब एल्केन में भी अब इसका नाम हो गया पेंटेन। अब पेंटेन कैसे आया, जब मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो आपको पता चलेगा कि एल्केन का मतलब पेंटेन क्या हो गया, मीथेन क्या हो गया, प्रोपेन क्या हो गया, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। बस आपको इतना भी समझना है, ये आपका सेचुरेटेड को बिलोंग करेगा और ये आपका एल्केन होगा। ठीक है,
उसी तरीके से जब आप अनसेचुरेटेड में आते हो तो अनसेचुरेटेड के इनको आप पापा मानो, इनको बेटा मानो। तो इनके कितने बेटे हो गए? 2 बेटे। एक बेटे का नाम हो गया एल्कीन और एक का नाम हो गया एल्काइन। तो आपसे जनरली एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n एंड द एल्काइन इज CnH2n-2। अगर आप इसको मैथमेटिकली रिलेट करते हो तो अगर आपने देखा कार्बन एक है तो एक का डबल, अगर n है तो n का डबल 2n हो गया। अगर एक रहेगा तो मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट कि एल्कीन जो है आपका सिंगल कार्बन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही आपका एल्काइन सिंगल कार्बन में एग्जिस्ट करता है। एटलीस्ट एल्कीन फैमिली को बिलोंग करने के लिए 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आपके पास कार्बन 2 है तो बताओ कि आप कैसे बताओगे कि मतलब क्या कहते हैं ये कौन सा है। अगर मैंने बोला हाइड्रोजन 4 है, इट मीन्स 2 का डबल 4, इट मीन्स ये किससे बिलोंग करेगा? एल्कीन से बिलोंग करेगा। अगर ये एल्कीन होगा तो एल्कीन में भी कौन सा होगा? अनसेचुरेटेड होगा। तो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन, ओके। इससे आगे भी मैं क्लियर करता रहूँगा। अब ये चीज़ है, अभी ये कुछ भी नहीं है, जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस आप इनको रेगुलर बेसिस पे आप देखना। कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आपके अंदर दम है तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के जाऊँगा। एक एक कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मैं आपको छोड़ूंगा। और जिस दिन आपका पेपर होगा, अभी ये मैंने कॉन्सेप्ट किया है, मैं आपका एक एक क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, मॉडल पेपर करवाऊंगा, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा। आप फॉलो करो, ठीक है। और आप ये मेरे पे भरोसा छोड़ दो कि जो भी मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, बायो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं पूरा का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, आप देखते चलना, ठीक है। बस अगर आपको अच्छा लगा हो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।